अंजू, अंजू। आयो डैडी, आयो आयो आयो। अरे ये क्या फटीचे जैसे कपड़े पहन रखे हैं? लड़के वालों की तरफ से गजेंद्र बाबू तुम्हें देखने आ रहे हैं। जा जाओ, ठीक से कपड़े पहन के आ जाओ। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे दरवाजे पर बाराती आ गए। ठीक हूँ मैं जैसे भी। आप रोज किसी न किसी को लेकर आएंगे तो क्या मैं रोज फैशन पैरेडी करती रहूंगी? नहीं बेटी, मेरा मतलब ये था कि न जेवर न गहना, हाथ खाली, गले में कुछ नहीं। क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? हाँ, मेरी नजर में तो तुम दूज का चांद हो बेटी। काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। बेटी को आशीर्वाद दो। आज तुम्हारी बेटी बड़ी ओख हो गई। शादी लोग आ गए। नमस्कार राव साहब। नमस्कार 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 गजेंद्र। आओ आओ गजेंद्र आओ। बेटी, यह है ठाकुर गजेंद्र, स्वर्गीय यशवंत राव के दामाद और शायद तुम्हारे होने वाले जीजा जी। तुमने अंजू को तो बहुत बचपन में देखा होगा। जी हाँ, तब बात और थी, अब और बात है। इनकी सुंदरता की तारीफ करना तो चांद को आईना दिखा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। हाँ भाई, बैठे बैठे। नारायण, कुछ ठंडा गरम जल्दी से लेकर ले आओ। समझी कर रहा है भाई। तकलीफ की क्या जरूरत है? भाई तकलीफ तो उठानी पड़ेगी, लड़की वाले जो ठहरे। और फिर शादी ब्याह की बातचीत मुंह मीठा करने के बाद ही वो तो ज्यादा शुभ होती है। बैठो बैठो बैठो। सच बात तो यह है गजेंद्र, अंजना अपनी मां की एक ही निशानी है। इसके योग्य वर मिल गया तो मैं समझूंगा मेरी सब चिंता दूर हो गई। हमारे राम को भी आप किसी सूरत में कम नहीं पाएंगे। निहायत ही फरमाबरदार, सीधा और सुशील लड़का है। आपकी पसंद के लिए मैं उसकी ये तस्वीर लाया। भाई लड़का तो देखने में खूबसूरत है। अंजना जी, आप भी एक नजर। हाँ, लो भाई, पहले ही देख के पसंद कर लो। वो बात का धूम धड़ाका हमें नहीं चाहिए। पर डैडी, खाली तस्वीर से आदमी के स्वभाव और नेचर वगैरह का पता थोड़ी चल सकता है। वो खुद क्यों नहीं है? करेक्ट करेक्ट, इस बात में भी पॉइंट है। जवाब दीजिए साहब, वो खुद क्यों नहीं है? इसकी जरूरत नहीं थी। राम को हमारे किसी फैसले पर एतराज नहीं हो सकता। अच्छा, लड़का बड़ा आज्ञाकारी मालूम होता है। होगा होगा। लेकिन डैडी, वो जरा एक दूसरे को आपस में देख दाख लेने से बेटर होगा ना? ओ श्योर श्योर, बिल्कुल ठीक है भाई गजेंद्र। बेहतर यही होगा कि लड़का लड़की आपस में मिलकर बराबर नाप तोल कर बातचीत करके फैसला करें तो अच्छा होगा ना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं अंजना देवी, जिंदगी भर आपको राम से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही ठंडा लड़का है। ठंडे गरम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता ठाकुर साहब। तो फिर हम ये समझ ले कि आपको ये रिश्ता मंजूर है। लो, खामखाही मैंने ये भी तो नहीं कहा। दो टुक बात करती है हमारी बेटी, एकदम साफ साफ, और बात भी अपनी जगह ठोस। गजेंद्र, अब हमारी तुम्हारी एक नहीं चलेगी। ऐसा करते हैं, इतवार को हम लोग अपने फार्म जा रहे हैं। तुम कहो तो तुम्हारे यहां से होते चले जाएंगे। लड़का लड़की मिल लेंगे, एक दूसरे को देख लेंगे, फिर उसके बाद आगे पीछे जो कुछ होना हो जाएगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन पहले जहेज की रकम, जायदाद की बात सब तय हो जानी चाहिए, ताकि। अरे भाई, जो कुछ हमारा है वो हमारी बेटी का है, लेकिन पहले हमारी बेटी की पसंद, उसके बाद आप लोग जो कुछ कहेंगे हमें मंजूर है। आइए आइए राव साहब, आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गजेंद्र बाबू, नमस्कार। धन्य भाग हमारे जो आप इस घर में पधारे। अरे भाई, ये घर क्या है, अच्छा खासा महल है। माँ, यह है राव साहब गंगाधर जादे, और ये उनकी बेटी अंजना देवी। और आपकी तारीफ, आपकी तारीफ। ये मेरी माँ है। ये तुम्हारी माँ है? नमस्कार बहन जी, नमस्कार भाई। बहुत अच्छे गजेंद्र, ये तो दुनिया जानती है कि तुम घर जमाई हो, पर इन्होंने भी यहाँ डेरा डाल रखा, हमें मालूम नहीं था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? अरे भाई, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मेरा मतलब ये था, सास के घर में बहू जाए या बहू के घर में सास आए, बात तो एक ही है। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो देखो, क्या है पूरे खाने का सामान आ गया। बेटी,
मानना पड़ेगा, खूब डट के खातिर हो रही है तुम्हारी। राव साहब, आप हमारी मौसी को नहीं जानते। असली खातिर तो ये बिटिया की करेगी शादी के बाद। क्यों मौसी? चुप रहो मुनीम, तुमको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? चूक हो गई मौसी, माफ करना। क्यों बेटी, तुम हमारे राम को देखकर रिहाना का फैसला करोगी क्या? जी हाँ, क्यों? ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसे मैं आंखें बंद करके कैसे तय कर सकती हूँ? भाई ये उल्टी रीत हमारे घराने में तो नहीं है। तुम समझती हो कि हम किसी लूले लंगड़े को तुम्हारे पल्ले बांध रहे हैं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। बाद में पछताने से तो अच्छा है ना कि एक दूसरे को पहले जरा देख दाख लें। क्यों डैडी? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। वो जमाना चला गया बहन, जब लड़कियों को ससुराल के खूंटे से बांधाया करते थे। ये नए जमाने के तरीके हैं, इसमें मुंह फुलाने से कुछ नहीं होगा। चौकस खरी बात है। राव साहब, चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। अरे भाई, चाय भी पी लेंगे, पहले लड़के को तो आने दो। लीजिए, कुमार आ गए। आओ राम, आओ। आओ राम, आओ ना। चलो ना मामा। आओ राम। आइए कुमार बाबू, कितने सीधे साधे हैं अपने कुमार बाबू। आजकल के लड़कों जैसी कोई चटक मटक नहीं है। चलिए चलिए कुमार बाबू, चलिए। चलो बेटी, चलो। बैठ जाइए कुमार बाबू, बैठ जाइए। बैठ जाओ राम। बैठो ना मामा। अरे भाई, ये दोनों किस तरह चुपचाप बैठे हैं? बेटी कुछ बात करो, बात करो। आपने तालीम कहाँ तक पाई है? जी बेटी, जब घर में लक्ष्मी जी मौजूद हैं तो सरस्वती पूजा काहे को? और फिर पढ़ लिख कर कुमार बाबू को नौकरी थोड़ी ही करनी है। राव साहब, आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। हाँ बेटी, चाय बनाओ, चाय बनाओ। आप शक्कर कितनी लेंगे? मामा चाय नहीं, दूध पीते हैं, दूध। भाई वाकई बहुत ही सीधा लड़का है। बेटी, इस बेचारे की प्याली में दूध ही डाल दो। ले लो भैया। पी लो राम। चलिए डैडी, हम यहाँ से चले। अरे बेटी, तुम्हारी साड़ी का तो सत्यानाश हो गया। चलो चलो चलो। ठहरो बहन, इस तरह यहाँ से मत जाओ। तुमने मेरे भाई को ठीक से देखा नहीं। वो बहुत अच्छा लड़का है। तुम इस घर में आ जाओगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे इस वक्त यहाँ से जाने दीजिए। मैं सच कहती हूँ बहन, तुम जैसे जीवन साथी को पाकर उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ये घर, ये धन दौलत, सब कुछ तुम्हारे हवाले करके हम यहाँ से चले जाएंगे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। भगवान की दी हुई सारी संपत्ति का मालिक मेरा राम ही तो है। मैं तुम्हारा हाथ जोड़ती हूँ। हाँ कह दो, हाँ कह दो बहन। मुझे इस तरह शर्मिंदा ना करें दीदी, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। चलिए ना डैडी प्लीज। चलते हैं बेटी, चलते हैं। सुलक्षणा जी, आप परेशान न हो। अंजना जरा घबरा गई है। कोई बात नहीं, हम लोग फिर आएंगे, फिर मुलाकात होगी। अच्छा चलते हैं बेटी। आओ बेटी, आओ। नमस्ते बेटी, आओ। हाँ हाँ डैडी,
मैं मानती हूँ लड़का शरीफ है, अच्छे खानदान का है, लेकिन अगर उससे शादी करने के लिए आप कहेंगे तो मैं कहूँगी नो थैंक यू। क्या बुद्धू की तरह शक्लें बना बना कर मेरी तरफ देख रहा था। मुझे तो दया भी आती थी और डर भी लगता था। नेक लड़कों की ऐसे मौकों में सिटी गुम ही हो जाती है बेटी। लेकिन तुमने एक बात पे गौर नहीं किया। क्या बात? इतने दौलतमंद घराने का अकेला वारिस होने के बावजूद लड़का कितना गौ समान था। गौ समान होने में क्या कोई वो खास बात होती है? नहीं, मेरा मतलब है शादी के बाद तुम जैसा कहोगे वैसे ही कर। तुम कहोगे बैठो बैठेगा, तुम कहोगे उठो उठेगा। तो क्या हम जिंदगी भर उठक बैठक ही करते रहेंगे? लेट्स बी फेयर डैडी, शादी के लिए लड़के लड़की के मिजाज में कुछ तो मेल होना चाहिए कि नहीं? हाँ, ये ठीक है। तो फिर ऐसे घोचुराम के पल्ले मुझे बांध देंगे तो मैं उससे क्या बात करूंगी, वो मुझसे क्या बात करेगा? भाई बातचीत का प्रॉब्लम तो जरूर होगा। खैर कोई इतनी जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह सोचो। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया। जी हाँ। टेलीफोन करने की क्या जरूरत थी? देखिए अब मैं ऐसे ही बगैर कुछ कहे सुने यहाँ पे आधम का, तो ये कैसा मजा आ रहा है। भाई मानना पड़ेगा बेटा, उस दिन चाय पे तुमने बड़ा अच्छा ड्रामा खेला हम लोगों के साथ। कौन से दिन? उस दिन वो अच्छा वो उस दिन चाय पे। हाँ वो तो फिर ड्रामा ही होता है ना। और देखिए ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये भी तो एक तरह का ड्रामा ही है। भाई बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छी। वैसे मुझे शौक बहुत है साहब, ड्रामे का, ट्रेजेडी का, कॉमेडी का, अलग अलग टाइप के रोल को अलग अलग तरह से घुमा घुमा के करने का। लेकिन क्या करें, को कमबख्त हमको चांस ही नहीं देता है। सुना बेटी, मैं न कहता था इस संसार में जो दिखता है वो नहीं है, और जो नहीं दिखता है समझो अवश्य है। वाह साहब वाह वाह, क्या पॉइंट की बात कही है। वो भक्त कबीर भी कह गए यही बात कि रंगी को नारंगी कहें और बने दूध को खोया, और वो फिर बीच में कुछ समथिंग 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 देख कबीरा रोया। सुना तुमने, मुंह से फूल झड़ रहे। और उस दिन तुम कहती थी वो मुझसे क्या बात करेगा, मैं उससे क्या बात करूंगी। भाई बड़ा मजाक पाया है तुमने। बड़े अच्छे वक्त पे आ गए हो। आज ही शाम के प्लेन से हम लोग कोडे कनाल जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं कोडे कनाल कैसे जा सकता हूँ? भाई जिस तरह यहाँ आ सकते हो वैसे कहीं भी जा सकते हो। सब मेरे घर के लोग क्या कहेंगे, और फिर मैं कपड़े भी थोड़े। अरे भाई वो सब ठीक हो जाएगा, इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों, क्या ख्याल है बेटी? करेक्ट, चल के जल्दी नहा लीजिए। जी जल्दी चल के नहा लीजिए। मेरा नहाना कोई जरूरी है? अरे भाई तुम भी अजीब आदमी हो। मुझसे इस तरह कोई लड़की कहती मैं तो कुएं में छलांग मार देता। जब ये कहती नहा लो तो नहा लो। नहा लेता हूँ जी। जाओ जल्दी जाओ जाओ। कौन जो बिगड़ी। I am very sorry अंजना जी, I am really very sorry। क्या सॉरी? आपने तो मेरे सारे कपड़े भिगो दिए। माफ कीजिएगा, भूल हो गई अंजना जी, मैंने देखा ही नहीं ना कि आप आ रही हैं वहां से। ये लीजिए रुमाल, लीजिए पहुंच लीजिए। थैंक यू। किधर भी है? ठीक है। मगर मैं ये पूछ सकती हूँ, सुबह सुबह ये सर्दी में आप ये सब यहाँ क्या कर रहे थे? मैं? अरे मैं, वो तो अच्छा हुआ कि मैं घूमते घूमते यहाँ निकला। देखिए ठहरिए, मैं आपको बताऊं, ये देखिए, ये आपके नाशपाती के पेड़ है ना, इनको ये वूली एफिस कीड़े खा रहे हैं। वूली एफिस? हाँ ये देखिए ना, सफेद सफेद ये रेंग रहे हैं। ये देखिए। अब देखिए, अगर मैं इनको ये दवाई मिला के पानी में फौरन स्प्रे न करता तो आपके बाग का तो एक कबाड़ा कर देते। वाह 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 वाह, आपको तो खेती बाड़ी का भी काम आता है। खेती बाड़ी का भी काम आता नहीं, खेती बाड़ी का ही काम आता है। खेती बाड़ी के नाम पे तो मुझे एक बात याद आ गई। क्या बात? अंजना जी, शुरू में तुम्हें समझा था कि ये एक मजाक है, लेकिन अब जरा मामला सीरियस हो गया। आप क्या कहना चाहते हैं? अंजना जी, फर्ज कर लीजिए आपको ये पता चले कि मैं एक मुफलिस हूँ और मेरे पास वो धन दौलत और मिले फैक्ट्री कुछ भी नहीं है तो? नहीं है तो ना हो, व्हाट डज इट मैटर? अगर आपको ये पता चले कि आप जो समझती हैं कि मैं हूँ वो मैं नहीं हूँ तो? हाँ, हमें सब पता है। हम जो समझते थे कि आप हैं वो आप नहीं हैं। एंड थैंक गॉड फॉर इट।
कहाँ वो दूध की प्याली हाथ में लिए कर रहे थे, और कहाँ उस दिन वो धूम धड़ाम धूम धूम कर रहे थे। सुनिए, मेरा ख्याल है कि एक स्टोरी के अंदर ना वो कोई दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है। अगर एक स्टोरी में दूसरी स्टोरी मिक्स हो रही है तो चलेगा। हम ऐसे ही ठीक। लीजिए चाय पी लीजिए। चाय? नहीं नहीं, चाय नहीं जी, नहीं चाय नहीं। अगर मैंने चाय पी ली तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, मैं आपसे कह देता हूँ। चाय पीने में क्या मुश्किल हो जाएगी? आपको वैसे यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब भी मैं चाय पीता हूँ ना तो मुझे चढ़ जाती है। नशा आ जाता। नशा आ जाता है? चाय से थोड़ी नशा होता है। मैं आपसे कह देता हूँ, मैंने अगर चाय पी तो मैं आउट हो जाऊंगा। देखिए, एक्टिंग वैक्टिंग मत कीजिए। सुना नहीं पिताजी ने क्या कहा? जब लड़की कहती है चाय पी लो तो चाय पी लो, चाहे नशा आए या ना आए। लो पी लो। आप मुझे मजबूर कर रही हैं, मैं अब किसी बात का भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ओके। एक और मिलेगा? एक और? हाँ हाँ।